श्री प्रेमानंद जी, सभी लोगों को आपने भी सुना। क्या कहेंगे आप कि आज संत जो है, जो बात महाराज जी ने कही है कि संत अगर संकल्प ले ले तो वास्तव में राष्ट्रवाद भी जगेगा, धर्मांतरण भी खत्म होगा और जो युवा है वो युवा को एक बहुत बड़ा मंच भी मिलेगा। महाराज जी। जय श्री राम। संत संसद का ये 5वां अधिवेशन नेटवर्क 10 के माध्यम से और जिस प्रकार से सुव्यवस्थित और बहुत ही गहराई तक उन विषयों को इसके चीफ एडिटर संजय गिरी जी ने उठाया है, निश्चित ही ये संपूर्ण राष्ट्र में एक जागृति नेटवर्क 10 के माध्यम से आई है। और ये जो आज का मंच और मंथन, इसमें अगर मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हमारी शास्त्र की विधा है और उसके साथ जो अनुभव है, देखो केवल हम कहें कि हम शास्त्र पढ़ लें और अनुभव ना हो तो वो अपनी मजबूती के साथ हम बात कह भी नहीं सकते और उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मंच है कि जो अनुभव भी आपके साथ वो साझे हो रहे हैं और अपनी वेदना समझे या लोगों को जन जागृति के माध्यम से हर विषय पर परिचय कराने का हो, ये सभी चीजें आपके समक्ष आ रही हैं और आवश्यकता भी है इस चीज की, वेदना है। जो भी विषय चाहे संत गुरुचरण दर्शन दास जी ने उठाया हो, महाराज जी ने उठाया हो, और जो अपने संपूर्ण जीवन में इतनी सारी विधाओं से निकलते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को इस रूप में परिवर्तित किया है, संत भेष में भी आकर के। और जो एक वेदना रही कि हमारे अंदर जब तक सतोगुण की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक हम भी व्यथित रहेंगे। और अपने सब तरीकों ने, चाहे हमारे कथाकार जी हो, पांडु सरकार जी हो, सभी ने जो भी अपना अनुभव साझा किया है, हम उसके साथ सहमत हैं। और निश्चित ही आज जाति पाति से ऊपर उठ करके हमारे को कार्य करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, हम अपने गुरु घरों में, अपने दरबारों में, वहां पर कोई किसी से पूछता नहीं है। संगत और पंगत में हमारे यहां पर कोई भेद नहीं होता। और ये हमारे किसी भी, जो भी हमारे संत जन यहां पर बैठे हैं, सभी के यहीं पर यही प्रतिक्रिया है, किसी के यहां पर कोई भिन्न भेद नहीं है। और ये भी निश्चित है, आज जो आपने विषय उठाया धर्मांतरण का, मैं समझता हूं मेरे समक्ष ये 80-90 के दशक में भी ये खूब आया। और उस समय हमारे से कटाक्ष रूप में ये कहा जाता था, मैं अगर उस व्यक्ति का नाम भी लूं तो कोई उसमें दो राय नहीं, बहुत उन्होंने भी हमारा आदर मान सम्मान भी किया। और उस समय बलवीर पुंज जी का आपने नाम सुनोगे, ये अपना इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर थे वो। उस समय हमारे से जब भी मिलते वो तो यही कहते, आप महात्मा लोग हो। उस समय ये प्रचलन केवल मशीनरी तक सीमित था, ये लव जहाज ये तो बहुत बाद की बातें हैं। उस समय वो कहते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो। उस समय महाराज जी मेरा ये चिंतन था, मैंने उनको यही कहा था कि आप किसी भी उन पादरी को बैठा दो हमारे पास, वो अपनी केवल सत्संग और अपने माध्यम से वो उसको धर्म परिवर्तन कराता हो तो हम आज ही उनको वापस ला सकते हैं। परंतु वेदना इस बात की है कि जो उनको फंडिंग हो रही है वो तो गवर्नमेंट ही बंद करेगी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गो हत्या पर बातें हो, कुछ भी हो, हम तो बहुत समय से इन चीजों में जूझ रहे हैं। और हमारे को बहुत पीड़ा भी हुई कि बहुत कम लोग अपने साथ चले।
आज आपने वो वेदना अपने लोगों को भी बताई कि सब वो ये जो मीडिया है इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ आगे निकल जाते हैं, परंतु हमारा व्यक्तिगत सोच और हमारी साधना, हमारा चिंतन वो कहां पर है। और मैं नेटवर्क 10 को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि अनुभव सिद्ध महापुरुषों को भी आपने ला करके उनकी थोड़ी थोड़ी शब्दों का भी आप देखेंगे कितना प्रभाव पड़ता है। केवल वहां तक सीमित नहीं है ये लोग, और ये निश्चित ही कानून बनने चाहिए। स्वामी जी ने जैसे बताया कानून है, पर हम लोग अगर संगठित होकर के अपना सरकार के पास जाएंगे तो वह भी हमारी बात को मानेंगे। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जो भी ऑर्डर किए हैं उनको माध्यम रख करके उन्होंने कानून बनाए, उसको और सख्त किया है। आज जैसे हमारे संत जी भी कह रहे थे कि हमें वहां पर जाकर के उनकी फंडिंग भी रोकनी पड़ेगी और हमारे संतों को निकल करके अपने संस्कारों का भी प्रचार प्रसार, अपनी वैदिक संस्कृति परंपरा के साथ उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा। वो कहने को सिर्फ हिंदू हो, पर उनका जो परिचलन है, जैसे स्वामी जी बता रहे थे, वो विशुद्ध रूप से हमारे साथ नहीं है। उनको भी पुनः अपने उन संस्कारों में लाना पड़ेगा। तो ये आवश्यकता है इस समय। और पुनः मैं यही कहूंगा कि इस माध्यम से अभी समय मैं समझ रहा था पर्चियां आपके पास आ रही हैं, और क्योंकि अपने लोगों ने बहुत पहले ये सब मंच सब काम कर बैठे हम लोग इन व्यवस्थाओं में से बहुत निकले हुए। चाहे कुंभ के मेले हों, हम 1982 से ही कुंभ का मेला की व्यवस्थाओं में लगे रहे। हम उस समय तो अभी ये स्टील की प्लेटें नहीं होती थी, ये चावल के पूले बिछा करके और रेत डाल करके बैलगाड़ियों से निकालते थे रथ यात्राएं सारी। उन व्यवस्थाओं से भी, और आज साधन संपन्नता भी है, तो वो सारी चीजें आ रही हैं और उसका हम सदुपयोग करें। और निश्चित ही ये जो कहते हैं ना कि सरकार को बीच में नहीं लाना चाहिए, वो नहीं चाहिए, स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रमाण दिया कि वो धर्म गुरु ही थे जो राम लक्ष्मण को लेकर के आए थे, राक्षसों का, असुर शक्तियों का, और हमारी जो संस्कृति का विघटन कर रहे थे उनका विनाश करने के लिए। और ये संत ही हैं कि जो माननीय मोदी जी को भी लेकर के आए और माननीय योगी जी को भी लेकर के आए। उनके कहने के अनुसार ही ये दोनों राम लक्ष्मण के रूप में आए हैं। तो आप सभी मिलकर के वो हमारा संयोग कर रहे हैं, और हमें उनसे उसी प्रकार से विनम्र प्रार्थना के साथ उनको आग्रह करें और अवगत कराएं, और निश्चित ही वो हमारे सारे कार्यों के साथ सहयोगी बन करके अपने राष्ट्र को हम और भी आगे जल्दी से जल्दी लेकर के जाएंगे। ये विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहा है और आगे भी रहेगा। जय महाराज जी। 5वीं संत संसद लगातार चलती हुई, लगातार बातें होती हुई, विषय बड़े महत्वपूर्ण है, और उसी कड़ी में मैं बाबा हरजीत जी हैं, मैं उन्हीं से ले रहा हूं। सबसे पहले महाराज जी, क्या लगता है आपको कि राष्ट्रवाद कितना आज जरूरी है, और धर्म से राष्ट्रवाद की भावना जगेगी और धर्म राष्ट्रवाद को बचाएगा? जल्दी से अपनी बात। जी, सबसे पहले संजय जी, बात ऐसी है कि राष्ट्रवाद ही जरूरी है, क्योंकि इसको बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि राष्ट्र के लिए हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, अपने पिता का चांदनी चौक में बलिदान दे दिया। उन महिलाओं को देखिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े करा के गलों में हार डलवा लिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो आप ये तो बात ही नहीं बनती कि राष्ट्र कितना जरूरी है। राष्ट्रवाद ही जरूरी है। अगर राष्ट्र रहेगा तो आगे बात चलेगी, अगर राष्ट्र नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले राष्ट्र है, बाकी सब बाद में है। क्योंकि मुगल आए, मुगलों ने क्या किया? राष्ट्र को खत्म किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राष्ट्र को खत्म किया। अगर हमारे समाज में अगर शहीदियां ना होती, अगर बलिदान ना होता, अगर भगत सिंह जैसे
सूरबीर ना होते तो राष्ट्र कहाँ रहता। तो आज अगर हम बैठे हैं तो राष्ट्र की वजह से बैठे हैं। अगर आज बात हो रही है राष्ट्र की वजह से होती है। अगर अधर्मी बैठे होते राष्ट्र कहाँ रहना था। तो ये राष्ट्र के बिना तो खाने के बिना काम चल सकता है, बच्चों के बिना सर सकता है, अपने परिवार के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के बिना हम नहीं जी सकते। महाराज जी, जो वर्तमान में देखा जाए धार्मिक पर्यटन से आर्थिकी बढ़ती है, क्या लगता है आपको? देखो बिल्कुल के कारण क्या है, अगर धर्म के खासकर जो गुरुद्वारे और मंदिर है, ये हमारे देश के एक रीढ़ की हड्डी है, जहां से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है। कितने लोगों का जो रोजगार है, अगर आज देखें कि एग्रीकल्चर तो हम बाय करते हैं, अगर उसका पैसा सर्कुलेट होता है तो खर्च कहाँ करते हैं? मंदिरों में। जितने मुगल आए उन्होंने कहाँ आके अटैक किया? उन्होंने भी मंदिरों को लूटा। सो होटल की इंडस्ट्री से लेके तिलक से लेके हर एक चीज जो सर्कुलेट जो मतलब मनी होती है वो हमारे मंदिरों के साथ जुड़ी है, हमारी आस्था के साथ जुड़ी है। हमारे जो त्योहार हैं, अभी चाहे रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, हर एक चीज में आप देखिए खरीदो खीर कब होती है, या तो लोग शादी में खरीदते हैं या त्योहारों में खरीदते हैं। सो मंदिरों के साथ गुरुद्वारों के साथ जो है हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होती है। इसीलिए आज देखिए कि अगर जब से भगवे की बात होने लगी है, राम मंदिर के बाद कहीं ना कहीं आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाएं, करोड़ों की वहां पे गोलक होती है, और वहां की होटल की इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, वहां की भूमि कितनी महंगी हो रही है। हर एक चीज जो है वो भगवान की हमारी आस्था के साथ, हमारे मंदिरों के साथ जुड़ी है। तो उसके बिना ये देश जो है नहीं सरवाइव करता, क्योंकि वहीं से ही भारत की पहचान है। भारत का मेन मूल जो है हमारे मंदिर है। योगी जी के कुछ ऐसे शब्द रहे हैं जिन्हें लेकर बहुत ज्यादा राजनीति में बातें हुई हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे, झंडा अब नहीं लगेगा, कब लगेगा, और प्रार्थना भी सड़कों पर नहीं होगी। हम तो क्या कहेंगे आप? जोगी जी की बात से सहमत है, क्योंकि पहले अगर हम कटे हुए हैं ना, पहले आप देखिए कितनी गिनती में करोड़ों लोग जो कटे हैं। हमारे लोग जो आज इस देश में हैं, जो माउंटेन्स बने हैं, तलवार के दम पे उन लोगों को उन्होंने अधर्मियों ने उनको उनका धर्म कन्वर्ट किया। सो अगर आज वही पार्ट रहा तो आगे जाके क्या करेंगे? क्योंकि न्यू जनरेशन को धर्म के साथ जोड़ना, अपने संस्कृति के साथ जोड़ना, और वो आज पॉसिबल है। अगर फ्यूचर की बात करें कि 20 साल बाद आप ये बात कर पाएंगे, शायद संजय जी आप जैसे लोग धरती पे कम मिलेंगे जो इस धर्म की चर्चा करेंगे। जो कितने लोग हैं, कितने चैनल है जो इस संसद को बिठा रहे हैं। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। ये शस्त्र के अधीन है राज, गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज बोलते हैं। क्योंकि अगर मजबूत नहीं होए, अगर आप आज एक साथ नहीं चले, अगर आज भगवे की बात नहीं कब होगी? जोगी जी की जैसे कितने लोग धरती पे आ रहे हैं, रेयर होते हैं, करोड़ों में अरबों में। आप जैसे जोगी जैसे इन संतों जैसे कितने लोग हैं, कोटन में को नारायण जैसे चीत। सो ये बहुत कम लोग हैं जो अपने परिवार से, अपने समाज के लिए आगे आके लड़ते हैं, जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। सो आज ये जोगी जी का जो नारा है, जिसकी वो बात करते हैं, आज ऐसे लगता है कि हर स्टेट में जोगी जैसे लोग चाहिए जो सत्ता में हो, सरकार को चलाएं, ता जो हमारे देश में अधर्मियों का जो नाश हो। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें लगातार चर्चा चल रही है। सत्यमित्रानंद जी, आप भी लगातार घूमते रहते हैं, क्रांतिकारी संत आपको कहा जाता है। यहां बात हो रही थी, मैं आपको वो विषय दे रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वैदिक शिक्षा बहुत जरूरी है। जी, शिक्षा, ये शिक्षा इतनी जरूरी है कि आज शिक्षा जो है वो संस्कारों की शिक्षा, वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, वैदिक शिक्षा कितनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो बात कर रहा है वो यही है कि आखिर ये चीज जब ही रुकेगी जब हमारा शिक्षा का स्तर जो है वो मजबूत होगा। महाराज श्री, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। मैं सबसे पहले समस्त संत समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद इस पंचम संत संसद के लिए आपको प्रदान करता हूं, क्योंकि ये जो संसद है
और संतों का है, तो यहाँ बड़े खुला मंच आपने इस राष्ट्र को दिया है, ये बहुमूल्य है। मैं चाहूंगा जो जहां तक है एक बार करतल ध्वनि से इस कार्य के लिए तालियों से गुंजायमान हो, तो लगना चाहिए हमारे गिरी जी को कि मैंने ये जो कार्य किया है उस प्रकल्प को दुनिया की आज क्षितिज पर पहुंचाने का। एक बार जोरदारी से ताली हो जाए सबके लिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूं। आदरणीय संजय जी ने एक शब्द में वैदिक रीति पर चर्चा की है और शिक्षा नीति पर की है, तो मैं आपको एक विषय के माध्यम से अवगत संपूर्ण विश्व को करा देना चाहता हूं, आपके चैनल के समस्त दर्शकों को, कि अगर पूरे विश्व को शांति चाहिए तो उसे रामायण का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। आप नोट कर लें ये बात। जब रामायण का सानिध्य लेंगे, गीता जी का सानिध्य लेंगे, वैदिक रीति का गुरुकुलों का सानिध्य लेंगे, तो दुनिया में अपने आप शांति प्रदान होगी। क्योंकि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं विधर्मियों के अंदर केवल एक विषय बताया जाता है, आपको कैसे किसी का वध करना है, कैसे किसी को काटना है और कैसे किसी को लूटना है, और कोई दूसरा पंथ इसके अलावा कोई नहीं, केवल धर्म है तो वो आपका है। वैदिक शिक्षा की परंपरा गुरुकुलों से प्रारंभ हुई। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ गई इस देश के अंदर, जो नपुंसक लोग बैठे थे, कुछ टटलू गैंग बैठी थी, जिन्होंने 70 साल के अंदर वैदिक रीति को और सनातन को गुरुकुलों से समाप्त करने का कुचक्र किया। मैं बताना चाहता हूं आपको इस चैनल के माध्यम से और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज संतों ने इस राष्ट्र का बीड़ा उठाया तो आज सनातन की सरकार आपके सानिध्य में खड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूं, आज आपके संतों का कृपा और राष्ट्र पर सनातन की कृपा रही तो आज आपने 820 वर्ष बाद बंगाल जैसे कट्टरपंथी राज्य में आपने अपनी सरकार बनाने का कार्य किया है। यह आपकी सनातन की और आप जैसे महान इस देश के अंदर वीर जो चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ये एक शिक्षा नीति है। मैं और इसके ऊपर एक शब्द कहना चाहता हूं, बार बार एक शब्द आता है इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि आज हमारी संत संसद का ये मुख्य बिंदु भी है धर्मांतरण। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धर्मांतरण जिस दिन भारत सरकार को भी इस चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, तत्काल लोकसभा में संपूर्ण संत समाज की तरफ से और इस प्रत्यावेदन को स्वीकार किया जाए और इस प्रश्न को जो सरकार सुन रही है और उनके अधिकारी सुन रहे हैं वो नोट करें इससे संसद से कि तत्काल प्रभाव से जो भी विधर्मी किसी भी प्रकार से लव जिहाद या धर्मांतरण का कार्य करे उसको तत्काल उसे रोकने का एक ही केवल कानून बनाया जाए। जैसे ही वो धर्मांतरण करे उसको केवल सनातनी घोषित कर दे, अपने आप इस देश की समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे ही लव जिहाद का कार्य करे उस बेटी को उसको तत्काल प्रभाव से उसे सनातनी घोषित कर दे। आप जानकर हैरान होंगे, एक भी विधर्मी कभी आपके बीच में लव जिहाद का कार्य नहीं करेगा, धर्मांतरण का कार्य नहीं करेगा, केवल सनातनी घोषित कर देना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा। आपकी शिक्षा बार बार, मैं मानस के माध्यम से आपको एक विषय बताना चाहता हूं। आपने शिक्षा नीति के ऊपर विषय रखा, वैदिक रीति के ऊपर रखा, तो मां जानकी जी का एक प्रसंग आपके केकई मां का लेता हूं। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में वापस आ गए, एक दिन मां केकई के चरण बंदन सेवा कर रहे थे। सेवा करते हुए जब मां केकई से पूछा रघुनाथ जी ने कि आखिर मां तू मुझे वन जब भेज रही थी, तू वरदान तेरे महाराज श्री मांगा तो मुझे वरदान में यह भी मांग सकती थी कि तुम राजपुत्र होकर के आप अपने वरदान की पूर्ति कर सकती थी, लेकिन आपने मुझे भगवा वस्त्र धारण करके वन में क्यों भेजने का कार्य किया, केवल आप ये बता सकती हैं। तो आपके चरणों में ये राम युगों युगों तक राम बन करके रहेगा। तो जानते हो केकई ने क्या कहा, राघवेंद्र मैं जानती थी कि जिस समय अगर तू राजपुत्र बन के जंगल में जाएगा तो केवल एक राजपुत्र बनकर रह जाएगा, लेकिन जिस समय तू संत बन करके जब समाज के बीच में जाएगा तो राष्ट्र के अंदर तू झोंपड़ी से और महलों तक क्रांति करने का साहस कर सकता है। यह केवल मां जानती है, क्योंकि वैदिक शिक्षा रीति, नैतिक शिक्षा रीति केवल एक कहती है, आपके अंदर संस्कार नहीं आया तो आपके अंदर कुछ भी नहीं आया। भगवान श्री राम जी ने राष्ट्र को केवल एक बात दी, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा पहला ही शब्द कहा कि जिस समय उठे सनातनी व्यक्ति तो उसको क्या करना चाहिए, मात पिता गुरु नाभय माता। माता पिता के श्री चरणों में और गुरु के चरणों में 3 सिद्धांत बताए और तीनों ही बहुमूल्य थे, क्योंकि इस राष्ट्र में वैदिक शिक्षा रीति के माध्यम से मां अगर चाहे तो पुत्र को डॉक्टर बना सकती है। आदरणीय संजय जी, मां अगर चाहे तो डॉक्टर बना सकती है, मां चाहे तो इंजीनियर बना सकती है, और वही मां चाहे तो पुत्र को डकैत बना सकती है। यह केवल भारत की मां कर सकती है।
इसका परिणाम हुआ शिक्षा रीति नीति से। तो राम जी ने अपने हृदय को परिवर्तन किया, सबरी जी की पर्णकुटी तक जाकर के उन्हीं राम जी ने उस शिक्षा को लागू किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक राम राजमहल से निकल करके झोंपड़ी तक नहीं जाएगा तब तक समरसता का कोई केंद्र बनेगा ही नहीं। आपके बीच में विषय बार बार आते हैं, वर्ण व्यवस्था। आपने देखा आज वैदिक जिस कानून के माध्यम से आप जी रहे हैं, यह कानून इस देश का है ही नहीं, यह कानून विदेशों से चुराया गया, इस देश की आचार संहिता बनाया गया। आप अच्छी तरह एजुकेटेड लोग हैं, सब जानते हैं इस देश का जो कानून है, इसके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड इत्यादि देशों से लिए गए। ये झूठन इस देश में जानबूझकर सनातन को मिटाने के लिए डाली गई, जबकि इसकी मनु महाराज ने जब सृष्टि की रचना की तो मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने सृष्टि के लिए केवल वर्ण व्यवस्था लागू की थी। और वर्ण व्यवस्था में भी 4 वर्ण थे, कि 4 वर्णों में भी आपके 3 वर्णों को स्थापित किया, और चौथा जिसको शूद्र कह करके मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यह शब्द तत्काल प्रभाव से वैदिक रीति से भी सभी विद्वानों से संतों के श्री चरणों में आग्रह है, यह शूद्र शब्द तत्काल वैदिक रीति से जहां जहां परिवाड़ी से जाओ इसको तत्काल समाप्त करिए, क्योंकि शूद्र शब्द ही नहीं था इतिहास के गहराइयों में, केवल शुद्ध शब्द था, आज्ञाकारी, संस्कारवान और आपकी सेवक, ये मूल शब्द था। उसको जान करके 800 वर्ष के विधर्मी सरकारों ने और 200 वर्ष की कुचक्र अंग्रेजी सरकार ने जानबूझ करके उसको संजय जी मिटाया। इसलिए आपको पुनः उन पर लौटना पड़ेगा। आपने सवर्ण को जानबूझ करके उस वर्ण व्यवस्था के तहत 3 वर्णों के माध्यम से आज आपने देखा मनुस्मृति के माध्यम में 4 वर्ण व्यवस्था, और आज आपके वर्तमान कानून में 4000 जातियों में विवरण दे दिया। कौन इसका चिंतन करेगा? आज हर गांव में सब लोग अपनी जातियों में मस्त हैं, और जाति केवल कहते हैं संस्कार। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कठ, उपनिषद, टीका, टिप्पणी, ऋचाएं, स्मृतियों के माध्यम से लिखा हुआ है कि जाति कहते हैं जैसे ब्राह्मण के 16 संस्कार होते हैं और क्षत्रिय के 12 संस्कार होते हैं, वैश्य के 8 संस्कार होते हैं और चौथे वर्ण के 4 संस्कार होते हैं सेवा के कारण से। इसलिए आपने उसको मिटाया, उसका परिणाम आज जन जन में आज वैमनस्यता का कारण देखा जा रहा है। जब तक हम पुनः अपनी शिक्षा की ओर और व्यवस्था वैदिक रीति की ओर जो आपने प्रश्न किया है उसकी ओर नहीं लौटेंगे, तब तक समाज में एकता और समरसता नहीं लाई जा सकती है। जी बिल्कुल, और समाज में एकता बहुत जरूरी है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे हो रहा है, क्योंकि समय की बाध्यता भी है यहाँ पर और बहुत सारे लोगों को हमारे अभी निकलना भी है। मैं ये कह रहा था महाराज जी कि वर्तमान में धार्मिक पर्यटन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक पर्यटन को लेकर कुछ लोगों के मत अलग रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ और कहती दिखती हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यहां भी हमारा सनातन भूल कर रहा है। पहला शब्द तो यह है धार्मिक पर्यटन पर्यटन शब्द हटाया जाए, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र पर्यटन नहीं होता, वो शक्ति क्षेत्र होता है। उसमें संशोधन करते हुए उसे शक्ति शब्द से परिभाषित किया जाए। हम मानते हैं कि हमारे शक्ति क्षेत्र जो भी आप जाएंगे धार्मिक क्षेत्र में, वो शक्ति के केंद्र हैं हमारे सबके सब, और उन केंद्रों में गुरुओं का, संतों का, भगवान का, सबका आशीर्वाद मिलता है। और आर्थिक स्थिति की बात आप करें तो आपने आज देखा है, आज आपको दुनिया का आश्चर्य होगा, समरसता में आपने दुनिया को चैलेंज कर दिया। दुनिया के 165 लोग आज आपके कुंभ क्षेत्र में और स्नान करके चले गए। उससे जीडीपी भारत देश की नहीं अपितु उत्तर प्रदेश की 3 लाख करोड़ जीडीपी, और उत्तर प्रदेश की पूरी दुनिया में आश्चर्यचकित रूप से और दुनिया के क्षितिज पर पहुंची। इसका कारण क्या था? आप दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए, वहां सबसे पहले, और किसी धर्म में आप जाकर के देख लीजिए, 2 रुपए भी अगर आप पर टैक्स आ जाए, 2 रुपए भी आ जाए, क्योंकि वो धर्म नहीं हो सकता, वो केवल पंथ है, मजहब है, कट्टरता है और दुनिया को मिटाने का कुचक्र है। केवल इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि आपका सनातन ही एक केवल मात्र धर्म है जो दुनिया की आर्थिक क्षति पर पहुंचा सकता है। जय हिंद, जय भारत।